ओके फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और मेरा ये जो वीडियो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने मास्टर्स किया है, एमटेक एमएस किया है या पीएचडी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर पीएचडी में हैं। उनके लिए ईटीएस ज्यूरिख वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी है स्विट्जरलैंड के अंदर, ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी एंड वर्ल्ड रैंक 7। उसमें वेकेंट पीएचडी पोजीशंस हैं जो अगले 1 या 2 मंथ्स में फिल होनी हैं। और वेकेंट मीन्स प्रोफेसर्स को अभी तक राइट कैंडिडेट नहीं मिले हैं। किस एरिया में हैं, किस डोमेन में है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। बिफोर आई टेल यू फर्दर अबाउट दिस, लेट मी टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट। द स्कॉलरशिप विच इज बीइंग ऑफर्ड इन पीएचडी इन ईटीएस ज्यूरिख इज अराउंड 6 लाख इंडियन रुपीज पर मंथ। ऑब्वियसली टैक्स वगैरह होगा उसके अंदर, लेकिन 6 लाख वो स्विस फ्रैंक में, स्विस फ्रैंक 90 रुपये के आसपास होता है, तो जब कन्वर्ट करेंगे तो 6 लाख रुपया महीना के आसपास पड़ता है वो। और आप जानते हैं इंडिया के अंदर पीएचडी में 6 लाख रुपया साल में नहीं मिलता, 50,000 रुपया साल में नहीं मिलता, स्टार्टिंग उससे कम में होती है। नाउ व्हाई आई एम रेफरिंग दिस 6 लाख पर मंथ, बिकॉज यूरोप के अंदर पीएचडी इज अ जॉब, और जॉब में जो सैलरी मिलती है उसके अकॉर्डिंगली होता है, और 3 साल के लिए होती है। देयर आर मेनी ऑफ माई पीएचडी स्टूडेंट्स इन इंडिया जो इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रहे हैं, बट 1 साल 2 साल लगाने के बाद दे डोंट मेक एनी हेडवे। उनको लगता है कि उनको आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ मेहनत किया होता है, रिसर्च वर्क किया होता है। सो दोज हु आर इन पीएचडी ऑलरेडी इन इंडिया, दे हैव डन सम रिसर्च वर्क एंड दे बिकम सूटेबल कैंडिडेट फॉर दीज काइंड ऑफ पीएचडीज। इनफैक्ट आई टेल मेनी ऑफ यू दैट पीएचडीज में जो आपने एफर्ट लगाया इंडिया में 1 या 2 साल, दैट प्रिपेयर्स यू फॉर पीएचडी जॉब्स इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, क्योंकि वहां भी 3 ही साल लगते हैं। तो अगर आपने 2 साल यहां लगाए हैं, 3 साल आप वहां लगाते हैं, तो उतना ही इंडिया में भी 5 साढ़े 5 साल से ऊपर ही पीएचडी आपको लगता है, एंड यू गेट इंडस्ट्रियल जॉब्स। अनलाइक इंडिया, 80 to 90% पीपल इन फॉरेन व्हेन दे डू पीएचडी दे गेट इंडस्ट्रियल जॉब्स। और अगर आपको आईआईटी एनआईटी में प्रोफेसर लगना है, फॉरेन की पीएचडी इज रियली वैल्यूएबल, दैट इज हेल्पफुल। सो इफ यू हैव गुड क्रेडेंशियल्स, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट के हैं, 3 चीज आपको रिक्वायर्ड है ऐसी अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। एक, आपका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। रिसर्च वर्क अगर आपके पास अच्छा है, उसके बाद आपका सीजीपीए भी अच्छा है, 7.5 प्लस है तो बहुत अच्छा है। और अगर आप अच्छे कॉलेज के भी हैं, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी, ट्रिपल आईटी, बिट्स के हैं या इक्वलेंट, मतलब आपका कॉलेज टॉप 100 to 100 एनआईआरएफ रैंक इंस्टीट्यूट्स के अंदर आता है, और इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, साइंस की भी बात कर रहा हूँ, फार्मा की भी बात कर रहा हूँ, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। और फिर आपको प्रोफेसर को वार्म ईमेलिंग करनी होती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और योरपीडिया के मेंटर आपको बताएंगे प्रोफेसर को कैसे कांटेक्ट करना है। यू कैन डू दैट। अगर फ्रेंड्स आप इसमें ऐसे करना चाहते हैं तो प्लीज डू इट। और अगर आपको 5-6 लाख रुपए महीने का जॉब की सैलरी मिल रही है पीएचडी में, तो अगर इंडिया के अंदर रिसेशन भी चल रहा है और आप एमटेक कर रहे हैं और आपको पैकेज ही 15-20 लाख रुपए मिलने के चांस हैं, व्हाई नॉट यू एक्सप्लोर दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस, एंड दिस इज अ जॉब ओनली, और उसके बाद अच्छा करियर बनेगा। एक और बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये तो सारा एमटेक टू पीएचडी है, लेकिन ईटीएस ज्यूरिख के अंदर डायरेक्ट डॉक्टरेट भी होता है। उसकी प्रोसेस भी हम स्टार्ट करेंगे, नवंबर में उसकी डेडलाइन होती है, प्रोसेस पहले स्टार्ट की जा सकती है। डायरेक्ट डॉक्टरेट मतलब इफ यू आर बीटेक विद गुड क्रेडेंशियल, यू कैन डायरेक्टली गो इनटू पीएचडी, दिस काइंड ऑफ पोजीशंस इन ईटीएस ज्यूरिख, सो दैट आल्सो यू कैन थिंक ऑफ डूइंग. Now, what are the options? And for that matter, if you are interested in these kind of option, ETS Zurich is one of the options, and there are so many such options. If you are interested in such options, you can get in touch with Ishita. You can send your CV to Ishita directly, or you can call her. This is her WhatsApp number, and she will connect you further with the mentors, global mentors, me or other global mentors, and we will do analysis of your profile कि क्या आपका प्रोफाइल सूटेबल है भी या नहीं है। अगर प्रोफाइल सूटेबल है, we can start the process. सो जैसे पीएचडी इन कंप्यूटेशनल डिजाइन, अगर आप मैच करते हैं, मैं आपको ये जो 31 पीएचडी पोजीशन है ये दिखाऊंगा। अगर आप मैच करता है आपका इनके साथ, तो आप जरूर कांटेक्ट करना इन प्रोफेसर्स को। कैसे कांटेक्ट करना है, क्या लिखना है, वो मेंटर आपको योरपीडिया के बताएंगे, लेकिन इनके वर्क को देखते हुए हमें इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन प्रोसीड स्टार्ट अवर प्रोसेस। डेडलाइंस हैं, देखो जितनी क्लोज डेडलाइंस होती हैं उतना ही अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन ये रोलिंग पीएचडीज हैं। ये ना सोचना कि 31 जनवरी डेडलाइन है तभी तक हमें करना है, तो मिस हो जाएगा। अगर प्रोफेसर को नहीं मिला तो जैसे वेकेंट पोजीशंस हैं वो आगे रोलिंग में चला जाता है। रोलिंग में चला जाता है मींस वो आपको दोबारा कंसीडर कर लेंगे, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इस कंप्यूटेशनल, ये तो हमारा हो गया हाई परफॉर्मेंस टिम्बर। उसके बाद ओके, दिस इज आई थिंक या
मॉलिक्यूलर थर्मोडायनेमिक मॉडलिंग, इसके लिए केमिकल इंजीनियरिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने काम किया है IELTS 7 चाहिए, फुली फंडेड ऑब्वियसली ये सारे का सारा है। और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, ये आपका मोटिवेशन लेटर यूरोपीडिया मेंटर हेल्प करेंगे, CV में यूरोपीडिया मेंटर हेल्प करेंगे, प्रोफेसर को मेलिंग करने में वार्म ईमेल में यूरोपीडिया मेंटर हेल्प करते हैं। आपका रिसर्च एरिया अगर इसमें इंटरेस्ट है, आपको आप PhD कर रहे हैं और इसमें थोड़ा काम कर चुके हैं और अब ETS ज्यूरिख की पोजीशन आप लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। मतलब आप सोचिए अगर आप इंडिया में PhD कर रहे हैं लेकिन आप डिसइंटरेस्टेड होकर कर रहे हैं, आपका दिल नहीं कर रहा PhD करने का, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आप नहीं करना चाहते, लेकिन आपने कुछ रिसर्च वर्क कर ली है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है। MTech और PhD अगर आप कर रहे हैं इंडिया में तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है अपने आप को लॉन्च करने के लिए टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर। ओके, सो PhD इन अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड रिमोट सेंसिंग, ये देखिए रिसर्च एरिया अगर ये है, और मास्टर्स आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोमेट्रिक्स, जियोफिजिक्स, कंप्यूटेशनल साइंस, अगर आपके पास ये स्किल है, ये क्वालिफिकेशन है, IELTS आपके पास आ जाएगा। वो 1 महीने से ज़्यादा का काम नहीं होता, उससे कम ही होता है। कवर लेटर कैसे बनाना है वो आपको यूरोपीडिया मेंटर बता देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कवर लेटर, CV, ट्रांसक्रिप्ट तो आपको कॉलेज से मिलता है, मास्टर्स का थीसिस वगैरह लिया जाता है उसमें, दैट कैन बी डन। अर्बन स्टडीज, लैंडस्केप, ये सारे का सारा। अगर इसमें आपका बैकग्राउंड है, उसके बाद आइसोटोप जियोकेमिस्ट्री देख लीजिए, अगर आपका इसमें बैकग्राउंड है, अगर आप कहीं ना कहीं इससे मैच करते हैं और आप ये एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं फ्रेंड्स, तो मेरे को लगता है ये तो एक ऑप्शन है, इसी को ना टारगेट करें, और भी ऑप्शंस ऐसी बहुत सी हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड ऑल, तो हम इसमें भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मेडिकल रीजनिंग, ये मेडिकल AI, आजकल AI का यूज सब जगह पे है, LLM, MLLM, तो मेडिकल रिसर्च में अगर आप क्या कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और अगर आपने इंडस्ट्री में भी जॉब किया है इससे रिलेटेड, सपोज आप मास्टर्स है और इंडस्ट्री में इसी फील्ड से रिलेटेड जॉब किया है, अब ETS ज्यूरिख वगैरह में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी आप देख लो आपने इस फील्ड में काम किया है कि नहीं, आपके पास ये सारे का सारा स्किल सेट है, अगर स्किल सेट है तो आप जा सकते हैं। सिमिलरली ये आपका जो रिसर्च एरिया, अब देख लीजिए आपके पास बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, इनसे फील्ड से रिलेटेड अगर आपके पास स्किल सेट है तो यू कैन थिंक ऑफ गोइंग फॉर दिस। विजुअल कंप्यूटिंग, XR डिवाइसेस, XRDs, राइट। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके पास फील्ड, बेसिकली स्किल सेट, इसको ध्यान से देखो, एंड इफ योर स्किल सेट इज मैचिंग विद दिस यू कैन थिंक ऑफ गोइंग फॉर दिस। नेक्स्ट इज मशीन लर्निंग, एनर्जी एफिशिएंट मशीन लर्निंग, स्मार्ट सेंसर्स, अच्छी ऑप्शंस है। और मैं इसलिए इस पे फोकस कर रहा हूं फ्रेंड्स कि जब कोई वेकेंट पोस्ट है, वेकेंट पोस्ट मींस प्रोफेसर चाहता था उसको कैंडिडेट मिले लेकिन मिला नहीं, अब वो कम टाइम के अंदर चाहता है, तो आपके जो कंडीशंस हैं वो लेस स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं, उतने स्ट्रॉन्ग कंडीशंस नहीं रहते, लेस स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके कंडीशंस नहीं होते उस केस में, तो आपके चांस ज़्यादा होते हैं। सर्जिकल रोबोटिक्स, मेडिकल एंड सर्जिकल रोबोटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के हैं, मैकाट्रॉनिक्स फील्ड के हैं, मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, देखो इन किसी भी फील्ड के हैं, आपके मास्टर्स आपका मैकेनिकल में हो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होता है IIT खड़गपुर वगैरह में, मैकाट्रॉनिक्स IIT पटना में होता है, मैकाट्रॉनिक्स बहुत अच्छी ब्रांच है, रोबोटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, आप किसी भी फील्ड में MTech हैं, लेकिन अगर आपका ये स्किल सेट है तो मेल करते हैं प्रोफेसर को, मोटिवेशन लेटर भेजते हैं, रेफरेंस भी आपको मिल जाएगा प्रोफेसर वगैरह से, एंड लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग इन दिस, हम ट्राई करते हैं इसका। मेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डोमेन में है तो आप ऐसा कर सकते हैं। माइक्रोफ्लूइडिक प्लेटफॉर्म, डायग्नोसिस ऑफ सेप्सिस, ऑब्वियसली बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इससे रिलेटेड अगर फील्ड है तो अकॉर्डिंगली यू कैन गेट इट। PhD इन एक्टिव मेटा स्ट्रक्चर, राइट, मास्टर्स इन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो ध्यान से देखते जाओ फ्रेंड्स, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज। और बस स्किल सेट आपको देखनी है, आपका मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो ऑब्वियसली हम इसमें आगे प्रोसीड करें, राइट। फुली फंडेड है ये, मतलब आपका हाँ 4 साल, 3 से 4 साल के बीच में आपको इसमें स्कॉलरशिप मिलता है, ये मान के चलते थोड़ा लेट भी हो गया तो 4 साल तक आपको मिलता है। एनवायरमेंट केमिस्ट्री, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, तो आपके पास मास्टर्स डिग्री, MSc अगर आपके पास है, अगर आप MSc इन केमिस्ट्री हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री में MSc हैं और आप आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो गेट इन टच विद इशिता, वी प्रोसीड फॉरवर्ड, राइट। ओके, सो कंप्यूटेशनल मटेरियल थ्योरी,
फिजिक्स, मटेरियल साइंस, केमिस्ट्री। मेरे ख्याल से साइंस के सारे डोमेन, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स वालों के लिए ऑप्शन, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए ऑप्शंस। मेटा ऑप्टिक्स बेस्ड ऑप्टो मैकेनिक्स मतलब फोटोनिक्स में है, इलेक्ट्रिकल में है, फिजिक्स में है, अगर आपका बैकग्राउंड इसमें है ऑब्वियसली वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। उसके बाद हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ आर्किटेक्ट, ऑब्वियसली नाउ आपके पास आर्किटेक्ट है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, अब देख लो आप ह्यूमैनिटीज के लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं। कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटीज में स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के साथ साथ ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट, फार्मा, इसमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी होती हैं। और ये सारे के सारा इंग्लिश में आप सीख सकते हैं, इंग्लिश में है सारे के सारा। कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एआई इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जैसे डिसीजन साइंसेज होता है, राइट, ये जो ऑप्शंस होती हैं, तो कंप्यूटर साइंस है आपके पास, इंफॉर्मेशन साइंस है, उससे रिलेटेड अगर आपके पास स्किल सेट है। टिश्यू सिमुलेशन, 3D सेल बेस्ड टिश्यू सिमुलेशन, अगेन अनदर ऑप्शन। सो डीसी पावर कन्वर्टर सिस्टम, मास्टर्स डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बहुत अच्छे एक्सीलेंट ग्रेड होते हैं, 8+ ग्रेड, 8+ ग्रेड। ये देखो रोलिंग एडमिशन एप्लीकेशन रिव्यूड अंटिल पोजीशन इज फिल्ड। आप देखो कि ईटीएस ज्यूरिक को भी अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तो अगर आप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएससीज, बिट्स, प्लानीज ऐसे इंस्टीट्यूट से अगर आपने किया है और ऐसे ही और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स, तो फ्रेंड्स आप प्लीज गेट इन टच विद इशिता एंड वी स्टार्ट द प्रोसेस। क्योंकि आपके जो कवर लेटर है, सीवीज है, मोटिवेशन लेटर है, बहुत अच्छे तरीके से बने होने चाहिए। दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। एंड एज आई टोल्ड यू, ये तो ईटीएस ज्यूरिक की पोजीशन हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसी बहुत सी पोजीशन वर्ल्ड ओवर यूनिवर्सिटीज के अंदर होती है, आपको बस फाइट करनी है। ओके, मास्टर्स डिग्री फिजिक्स, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, स्ट्रॉन्ग कोडिंग्स अगर आपके पास है, अगर आपके ऐसी चीजें हैं, यू कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग इन दैट। ओके, नाउ दिस इज इनोवेशन पाथवेज इन इंजीनियरिंग। तो इसके अंदर अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड की अगर आपके पास है एक्सपीरियंस, यू कैन थिंक ऑफ गोइंग फॉर दैट। नॉन लीनियर टोपोलॉजिकल मेटा मटेरियल्स, तो ये मटेरियल साइंस से रिलेटेड आ गया सारा, राइट। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स का एक रिसर्च एरिया, फोटोनिक्स, मटेरियल साइंस, ऑप्टिक्स, फिजिक्स, अगर आप इस फील्ड में हैं तो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ऑप्शन देयर। पीएचडी डॉक्टर फेलोशिप इन आर्किटेक्ट वालों के लिए मास्टर्स डिग्री इन आर्किटेक्ट अगर है तो उनके लिए भी ऑप्शन है आपके पास। सो ये थे फ्रेंड्स 31 फिजिक्स पोजीशंस, पीएचडी पोजीशंस, और ऐसी बहुत सी पोजीशंस और हैं। प्लीज मेक यूज ऑफ योर मास्टर्स एंड अगर आप पीएचडी इंडिया में कर रहे हैं, 2 या 3 साल हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, देन दिस इज ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यू कैन एक्सप्लोर दोज अपॉर्चुनिटीज एंड यू कैन थिंक ऑफ परसुइंग पीएचडी फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज। थैंक यू।